हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर में 9 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, पीएम मोदी टू पार्टिसिपेट इन नवकार महामंत्र दिवस ऑन 9 अप्रैल 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द नवकार महामंत्र दिवस एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। नवकार महामंत्र दिवस जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और वो भी जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसको अटेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। माधवपुर मेला इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। माधवपुर मेला जो ऑर्गेनाइज किया गया वो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा किया गया 6 अप्रैल 2025 को। ये एक मेला जो डिवाइन यूनियन है लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मणी जी का, ये हेल्ड हुआ था माधवपुर पोरबंदर में। हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस 20% कोटा फॉर अग्निवीर इन हरियाणा पुलिस, यानी कि 20% कोटा अनाउंस किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने अग्निवीर के लिए हरियाणा पुलिस में। प्रेसिडेंट मुर्मू रिसीव सिटी की ऑफ ऑनर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट टू पुर्तगाल 2025 मार्क द 50 years of India Portugal bilateral relation, strengthening tie in the culture, technology and knowledge based economy। यानी कि कुल मिला के प्रेसिडेंट मुर्मू जी को सिटी की ऑफ ऑनर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो भी आपको ये जो अवार्ड दिया गया वो पुर्तगाल के कंट्री द्वारा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम हैज रिकमेंडेड जस्टिस अरुण पल्ली एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के नेक्स्ट चीफ जस्टिस के रूप में अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट के कलेजियम ने रिकमेंड किया है। सतीश अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड। ओमान इंडिया जो जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए सतीश को अपॉइंट किया गया है। Equitas Small Finance Bank, India second largest small finance bank, has appointed Balaji Talapalli as executive director। Equitas Small Finance Bank ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में बालाजी पल्ली को अपॉइंट किया है। इंडिया लॉन्चेस डिजिटल ट्रेड रिपोर्ट 2024। इंडिया ने डिजिटल ट्रेड रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है, जो आपकी MEITI थ्रू साइड इन अलॉन्ग विद CSIRT फिन और सीसा द्वारा रिलीज की गई है, जो वीएफएसआई सेक्टर के लिए एक डीप एनालिसिस प्रोवाइड करेगा, साइबर थ्रेट एंड रोडमैप देगा एक साइबर सिक्योरिटी रेजिलियंस के लिए। ये आपका टॉप ऑफिशियल द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें DFS, MEITI, सीसा ये सभी लोग हैं। जो ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है रिस्क फ्रॉम द AI ड्राइवन अटैक। जो AI ड्राइवन अटैक होते हैं उनके द्वारा रिस्क होते हैं। एक्सपेंडेड डिजिटल अटैक सर्फेस को एक्सपेंड करता है, जो सब दिखाता है कि कितना डिजिटल अटैक बढ़ गया है और किस तरीके से उसको चैलेंज किया जा सकता है। 10 years ऑफ PM मुद्रा योजना। PM मुद्रा योजना को कंप्लीट हुए 10 साल हो गए। तो PM मुद्रा योजना की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी। ये फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी, यानी कि ये आपका फंड करता है अनफंडेड टू माइक्रो इंटरप्राइज और स्मॉल बिजनेस को। ये 2015 में लॉन्च की गई थी, जो प्रोवाइड लोन करता है नॉन कॉर्पोरेट नॉन फॉर्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस। इसमें कोलेटरल फ्री इंस्टीट्यूशन क्रेडिट दिया जाता है 20 लाख तक का। जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं और आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं। इसके अंदर लोन जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो शिशु, जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में जिसमें 50,000 से 5 लाख का दिया जाता है, तरुण जैसे 5 लाख से 10 लाख का लोन दिया जाता है, तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसमें जो अचीवमेंट दिया था वो इंटरप्रेन्योरशिप रिवोल्यूशन में ये है कि यहाँ पे जो फाउंडेशन हुआ था ये मेरा ग्राफ रूप में कि वहाँ पे 52 करोड़ लोन प्रोवाइड कर दिया है 32.61 लाख करोड़ तक का। और इसमें जो लेंडिंग सर्ज हुआ है वो जो आपका जो 2015 में शुरू हुई थी वहाँ पे 8.51 लाख करोड़ की थी। अब ये 2024 में 27.25 लाख करोड़ हो गई और जो 2025 में 30 लाख करोड़ को कवर करेगी।
इसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट है कि जहाँ पे ये मुद्रा बेनिफिशरी है वो 68% वुमेन है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में 50% मुद्रा अकाउंट जो ओपन किए गए हैं वो SC ST OBC द्वारा एंटरप्रेन्योर, और 11% जो मुद्रा अलाउंस किए गए वो माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा है। इंडिया इलेक्टेड टू UNISCR फॉर 2025-27। इंडिया ने 2025-27 के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए इंडिया को अपॉइंट किया गया 2 साल के लिए, जो यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप के रूप में वर्क करती है। ब्राज़ील ने प्रपोजल रखा है यूएन बेस्ड ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल के लिए, जो आपका क्रिएशन करता है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल अंडर UNFCCC, जो आपका ग्लोबल कोऑर्डिनेशन को एनहेंस करेगा और क्लाइमेट एक्शन को एक्सेलरेट करेगा। ये आपकी जो प्रपोजल रखा गया है वो COP30 जो आपका बेलिन ब्राज़ील में प्रपोज्ड है उससे पहले रखा गया है। अब आपकी स्पोर्ट न्यूज़ में आते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन ने जापानीज ग्रांड प्रिक्स को लगातार चौथी बार जीता है। और विराट कोहली जो फर्स्ट इंडियन है उन्होंने T20 में 13,000 रन स्कोर किए हैं। महावीर जयंती का हाईलाइट। महावीर जयंती आपकी 10 अप्रैल 2025 को सेलिब्रेट की गई थी। ये आपकी 2623वीं बर्थ एनिवर्सरी थी जो लॉर्ड महावीर की थी, जो आपके 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के। ये आपका फेस्टिवल जो ऑब्जर्व किया जाता है वो डिवोशन हाईलाइट किया जाता है जैन प्रिंसिपल में, जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, अस्ते, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, सेलिब्रेशन, अपीग्रेन, नॉन अटैचमेंट को। अब लॉर्ड महावीर के बारे में जानते हैं। लॉर्ड महावीर का जन्म वर्धमान 599 ईस्वी में कुंडलवल ग्राम में हुआ था, जो मॉडर्न वैशाली में है। इन्होंने 30 साल की एज में अपना राज्य त्याग किया था और 12 वर्षों की तपस्या के बाद केवल ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था, यानी सुप्रीम नॉलेज। और 527 ईस्वी में इनका मोक्ष प्राप्त करते हुए इनका निधन हो गया था। और विक्ट्री न्यूज में पद्मश्री राम साहेब पांडे, a legendary exponent of Rai folk dance, passed away at the age of 92 in सागर मध्य प्रदेश। यानी राई लोक नृत्य के महान कलाकार पद्मश्री श्री राम साहेब पांडे का 92 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के सागर में निधन हो गया है। Amalgamation of RRB in India, यानी RRB का विलय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ द सेवरल RRB, जो आपके 1 मई 2025 से इफेक्टिव होगा। ये आपका एफिशिएंसी बढ़ाता है, RRB को रिड्यूस कंपटीशन करता है पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो ये इनिशिएटिव है वन स्टेट वन RRB पॉलिसी के थ्रू, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सितंबर 2024 में इंट्रोड्यूस की थी। इसके अंदर जो मर्जर होंगे, जैसे कि आप बिहार में देखते हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण को मिला के बिहार ग्रामीण बैंक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ौदा